गुड मॉर्निंग एंड साई राम टू ऑल। बच्चों, अभी तक आपने पहली वीडियो में मूर्ख सेवक की संस्कृत की हिंदी तथा आपको स्टोरी जो बताई गई है कि एक राजा था जो महल में रहता था, तो उसका वो एक बंदर को अपना सेवक उसने बनाकर रखा था तथा उसने उसके साथ क्या किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके मक्खी भगाने में उसे तलवार की सहायता से उसे वो कैसे भी किसी तरह से भी उसको उस मक्खी को भगा सकता था। लेकिन उसने तलवार उठाई और क्या किया, अपने राजा को ही, मालिक को ही मार दिया। तो इस तरह से आपने जो पहली वीडियो में इसकी स्टोरी पढ़ी तथा समझी होगी। तो अब आप इस पाठ के शब्दार्थ तथा अभ्यास कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्दों के अर्थ आपको अपनी कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिखने ही होंगे तथा आप लिखते ही होंगे। तो शब्दों के अर्थ जैसे कि निर्भय, राजा, प्रासाद, महल, पालनम, अक्रोध, पाला। पालनम अक्रोध मतलब पाला। आज्ञापालकः, आज्ञाकारी। शयन गृह, सोने के कमरे में। शयनम अक्रोध, सोया। व्यजनम, पंखा। व्यजनम किसे बोलते हैं? पंखा। अनिलम, हवा। अनिलम, हवा। वह यति स्म, हवा करता था। वह यति स्म, हवा करता था। स्पर्शेन, छूने से। घ्राणे, नाक पर। घ्राणे, नाक पर। उपविशत, बैठा। उपविशत, बैठा। ठीक है। पुनः, दोबारा। अक्रुध्यत, नाराज हुआ। अक्रुध्यत, नाराज हुआ। खड्गम, तलवार को। खड्गम, तलवार को। आधार्यत, उठाया। आधार्यत, उठाया। प्रहरत, प्रहार किया। अपाधावत, उड़ गया। अपाधावत, उड़ गया। प्रहारेण, प्रहार से। प्रहारेण, प्रहार से। पंचतत्वम, पंचत्वम। पंचत्वम, अगच्छत, मर गया। पंचत्वम, अगच्छत, मर गया। मृतम, मरा हुआ। मृतम, मरा हुआ। अशोचन, दुखी हुए। अशोचन, दुखी हुए। पंडित, समझदार। पंडित, समझदार। अहितः, शत्रु। अहितः, शत्रु। हितकारकः, शुभचिंतक। हितकारकः, शुभचिंतक। इस तरह से आपने शब्दों के अर्थ लिखकर याद करने हैं। अपनी नोटबुक में भी आप जरूर लिखेंगे। ठीक है। तो नीचे कुछ कथन सत्य उनके सामने टिक का निशान लगाइए। तो ये सही है या गलत है, आपको ये टिक का निशान लगाना है अपनी बुक में। तो निरपय बने अवसत। तो निर्भय बने अवसत, ये तो गलत है। तो वन में नहीं रहता था राजा। राजा कहाँ रहता था? महल में रहता था। तो ये गलत है, इसमें क्रॉस करना है आपको। सह सेवक मूर्ख आसीत। तो वह सेवक क्या था? मूर्ख था। तो ये तो सही है। ठीक है। निप वानराया दुग्धम अच्छत। तो ये भी सही है। वो बंदर को क्या देता था? दूध लाकर देता था। वानरा खड़गेना मधुकरम प्रहारती। यस, ये भी सही है। बंदर ने क्या किया? तो तलवार से क्या किया? किस पे प्रहार किया? मक्खी पे प्रहार किया। खड्गस्य प्रहारेण मधुकर पंचत्व न गच्छति। तो ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है। वानरा सुप्तम निरपम अनिलम अकरोत। ये भी क्या है? रॉन्ग है।
तो आपने जो सही है उस पर सही का निशान और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। आप नीचे संस्कृत में उत्तर दीजिए, क्या है संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो निरपः कुत्र अवसत, तो निरपः कहाँ, कहता था वने या प्रसादे, तो निरपः प्रसादे अवसत। ठीक है, प्रसादे अवसत, ये आसित यहाँ पे गलत लिखा है, इसको यहाँ पर अवसत लिखना है। स कस्य पालनम अकरोत्, स वानरस्य पालनम अकरोत्, स वानरस्य पालनम अकरोत्। निरपः कुत्र शयनम अकरोत्, तो निरपः कहाँ सोया था, अपने निरपः शयन गृह शयनम अकरोत्। ठीक है, शीतलस्य अनिलस्य स्पर्शेन निरपः किम अनुभवत्, शीतलस्य अनिलस्य स्पर्शेन निरपः सुखम अनुभवत्। ठीक है, क निरपस्य ग्रहणे उपविशत्, मधुकर मधुकर निरपस्य ग्रहणे उपविशत्। ठीक है, क मधुकराय अक्रुध्यत, क मधुकराय अक्रुध्यत, वानरः मधुकराय अक्रुध्यत, वानरः मधुकराय अक्रुध्यत। कस्य प्रहारेण निरपः पंचतम, कस्य प्रहारेण निरपः पंचतम, खड्गस्य प्रहारेण निरपः पंचतम। ठीक है, इस तरह से आपने प्रश्नों के उत्तर में लिखने हैं। अब है अर्थ दीजिए, तो इन शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। आज्ञापालकः, खड्गम, पुनः, मृतम और घ्राणे। ठीक है, ग्रहण शब्द का अर्थ लिखना है आपने। अब है क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो एक राजा महल में रहता था, तो एक निरपः प्रासादे या प्रसाद आसीत। ठीक है, महल में रहता था, तो महल में तो प्रसाद ही आएगा। वह एक मूर्ख राजा था, स एक मूर्ख निरपः आसीत। पुस्तक के समीप एक तलवार थी, पुस्तकस्य समीपम एकः खड्गम आसीत्। ठीक है, अब तलवार की चोट से राजा मर गया या मरा। खड्गस्य प्रहारेण निरपः पंचत्वम, उसने पुत्र को दूध दिया, स पुत्राय दुग्धम अयच्छत्। ठीक है, इस तरह से आपने हिंदी की संस्कृत बनानी है। अब ये वाक्य बनाइए। तो वानर का वाक्य होगा, वानर फलम खादति, क्या होगा, वानर फलम खादति। मधुकर तदा एक मधुकर ग्रहणे उपविशत्, पुनः पुनः अपि मधुकर तत्र एव उपविशत्। प्रहरति, निरपः चौरम प्रहरति। शोचति, स मित्रम शोचति। ठीक है, तो इस तरह से आपने अभ्यास कार्य को जितने भी यहाँ पर फिल करना है, क्वेश्चन आंसर या संस्कृत में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, जो भी है आपके पास, तो बुक में भी फिल करना है। और उसके बाद कठिन शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने तथा याद भी करना है। ठीक है, साईं राम।